कहानी की शुरुआत में हमें एक मिनी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री एक्सेप्ट कर रही होती है। तभी वो फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पर उसकी मॉम डायना ने उसके लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है और उस पार्टी के बर्थडे के केक के अंदर ही मिनी छुपी होती है और वो पूरी तरह से न्यूड होती है। ये सब मिनी ने डायना को नीचा दिखाने के लिए किया होता है क्योंकि वो अपनी मॉम को पसंद नहीं करती, क्योंकि डायना एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वो एक प्रोड्यूसर के साथ सो गई थी जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई और उस प्रोड्यूसर ने डायना को बहुत सारे पैसे दिए ताकि वो इस बच्चे को ना हटाए और वही बच्चा मिनी था। उसके बाद कुछ समय के बाद उस प्रोड्यूसर की मौत हो जाती है और ये सब मिनी को जब पता चलता है तो मिनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके कुछ दिनों के बाद डायना ने एक मार्टिन नाम के आदमी से शादी कर ली जो कि बहुत रईस था। बर्थडे में की गई गलती के कारण दूसरे दिन मिनी डायना से माफ़ी मांगती है और डायना भी उसे माफ़ कर देती है। उसके बाद मिनी को नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ था, इसलिए वो एस्कॉर्ट बन जाती है और एक होटल में जाती है। होटल के कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है उसका स्टेप फादर मार्टिन ही होता है। तो वो सोचती है कि इसकी आंखों में पट्टी बांध कर क्यों ना ये काम किया जाए। वो रात में उसके आंखों में पट्टी बांध देती है, लाइट बंद कर देती है और उसके साथ फिज़िकल हो जाती है। फिज़िकल होने के बाद वो रूम से निकल कर जब पार्किंग एरिया में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी गाड़ी की चाबी नहीं है और वो मार्टिन भी उसके पीछे आता है गाड़ी की चाबी देने। तो जब भी मिनी मुड़ती है तो मार्टिन शॉक्ड हो जाता है मिनी को देखकर। फिर उसके बाद मार्टिन परेशान हो जाता है कि ये उसने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया। वो मार्टिन घर पहुंचता है और दिखाया जाता है मिनी के कॉलेज का सीन जहाँ पर कुछ लड़के मिनी की बेस्ट फ्रेंड को परेशान करते थे। तभी मिनी अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए उस लड़के की पैंट उतारने लगती है जिससे वो लड़का सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है मार्टिन मिनी के पास आता है और बोलता है मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ, तुम्हारे फादर होते तो वो तुम्हारा ख्याल रखते। लेकिन मिनी यहाँ पर उसे सिड्यूस करने लगती है और दोनों फिज़िकल हो जाते हैं। अब कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहता है, दोनों फिज़िकल होते रहते हैं। एक दिन मार्टिन मिनी के रूम में फ़िज़िकल हो रहे होते हैं तो तभी डायना आ जाती है और डायना समझ जाती है कि मिनी के साथ कोई है, लेकिन वो सोचती है उसका बॉयफ्रेंड होगा। तभी वो बोलती है ठीक है, जब काम ख़त्म हो जाए तो अपने बॉयफ्रेंड को पीछे के रास्ते से घर भेज देना। मार्टिन और मिनी का रिलेशन ऐसे ही चलता रहता है और वो अपने रिलेशन में सीरियस हो जाते हैं और वो साथ रहना चाहते थे। तभी वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना अब हम शादी कर दें और डायना को अपने रास्ते से हटा दें। तभी मिनी बोलती है क्यों ना हम उसे पिल्स दे दें और उसे पागल करार कर दे जिससे वो पागल खाने में चली जाए। तभी वो अपने स्कूल से अपने कॉलेज से कुछ दवाइयाँ चुरा लाती है और वो एक एक करके अपनी मॉम को वो दवाइयाँ देने लगती है और उसके बाद डायना के साथ ऐसी ऐसी कंडीशन होने लगती हैं जिससे वो खुद को पागल समझने लगती है। एक बार उसके ड्रिंक में मिनी ने कुछ पिल्स मिला दी थी जिससे वो अजीब से बिहेव करने लगती है और वहाँ के लोगों से लड़ने लगती है जिससे लोग समझ जाते हैं कि उसकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि डायना इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है और एक रात मिनी और मार्टिन डायना को अलग अलग कपड़ों में उसे तंग करते हैं, उसके पीछे उसे मारने के लिए भागते हैं और डायना अपना रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है और तभी मिनी और मार्टिन पार्टी में चले जाते हैं और जब वहाँ से वापस आते हैं तो देखते हैं डायना ने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा लिए होते हैं और वो बेहोश होती है। तभी मार्टिन एम्बुलेंस को फ़ोन करने वाला होता है तो मिनी उसे रोक देती है। मिनी कहती है एम्बुलेंस को फ़ोन मत करो, इसे ऐसे ही रहने दो, ये मर जाएगी तो हमारा रास्ता साफ़ हो जाएगा। मार्टिन को भी उसकी बात समझ में आ जाती है लेकिन डायना मर नहीं रही होती। तभी वो दोनों उसकी कार में डायना को बंद कर देते हैं और उसका साइलेंसर ऑन कर देते हैं जिससे दम घुटने की वजह से डायना की डेथ हो जाती है। और कुछ देर के बाद जब एम्बुलेंस आती है तो मिनी और मार्टिन डायना को देखकर नौटंकी करने लगते हैं कि उन्हें उसका बहुत ज़्यादा गम है। उसके बाद डिटेक्टिव को उन दोनों पर शक हो जाता है और वो बोलता है आप लोगों को केस के सिलसिले में कभी भी बुलाया जा सकता है। इसके बाद मार्टिन और मिनी के बीच थोड़ी बहुत बहस छिड़ जाती है और फिर उसके बाद वो दोनों फिज़िकल हो जाते हैं और दोनों इसी बीच फिज़िकल होते रहते हैं, इंजॉय करने लगते हैं। एक दिन घर के स्विमिंग पूल में जब वो इंजॉय कर रहे थे तो उनके नेबर माइक ने उन दोनों को पकड़ लिया जिसकी वजह से मार्टिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो मिनी से कहता है माइक ने हमें
देख लिया है, कहीं वो किसी को बता ना दे। तो मिनी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं करेगा। दूसरे दिन सीन शिफ्ट होता है और डिटेक्टिव घर आता है। वो मिनी से कुछ क्वेश्चन पूछता है तो मिनी उसके आंसर कर रही होती है। तभी मार्टिन वहाँ आ जाता है और मार्टिन उस डिटेक्टिव से बोलता है आपको जो भी बात करनी है आप मेरे वकील से करिएगा, और वो उसको वहाँ से भेज देता है। इस सिलसिले में मिनी गुस्सा हो जाती है। मार्टिन उसे समझाता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे मुँह से कुछ भी गलत निकल जाता तो उसे डाउट हो जाता। हम देखते हैं कि इन लोगों का रिलेशन अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। मिनी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और एक क्लब जाती है। वहाँ पर क्लब में उसे एक लड़का मिलता है जिसके साथ वो फिज़िकल हो जाती है। मार्टिन भी पीछे उसके आता है। मार्टिन ये सब देख लेता है। उसके बाद वो घर चला जाता है। रात भर क्लब में रहने के बाद मिनी घर आती है तो मार्टिन और मिनी के बीच फिर से लड़ाइयाँ होने लगती है। अब ये नॉर्मल सी चीज़ हो गई थी दोनों के बीच लड़ाइयाँ। एक दिन मार्टिन ऑफिस में होता है तो उसके पास एक स्पीड पोस्ट आता है जिसमें कुछ फ़ोटोज़ होती हैं, जिसमें मिनी और मार्टिन की फ़ोटोज़ होती हैं। वो एड्रेस को टारगेट करके वहाँ तक पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो माइक ने भेजा है। मार्टिन मिनी से इस बारे में बताता है तो मिनी माइक से कंफर्म करने के लिए जाती है। माइक इसके लिए मना कर देता है। उसके बाद डिटेक्टिव को मिनी और मार्टिन पे बहुत ज़्यादा डाउट होने लगता है तो वो मिनी और मार्टिन को केस के सिलसिले में पुलिस स्टेशन बुलाता है जहाँ पर वो उन लोगों से पूछताछ करता है। उसके बाद वो उन दोनों को छोड़ देता है। एक दिन हमें पता चलता है कि मार्टिन के पास दूसरा एक स्पीड पोस्ट आता है जिसमें कि और भी कुछ फ़ोटोज़ होती हैं। इसके बाद मार्टिन गुस्सा हो जाता है और माइक के घर जाकर उसको मारने पीटने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और मार्टिन को अरेस्ट कर लेती है और ये पुलिस मिनी ने बुलाई होती है। मार्टिन को अरेस्ट कर लिया जाता है और मार्टिन को डायना का भी हत्यारा मान लिया जाता है और उसको सज़ा हो जाती है। एक दिन जब मिनी मार्टिन से मिलने जाती है तो मार्टिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है माइक के पास हमारे और फ़ोटोज़ हो सकते हैं तो मैं उसे मरवा सकता हूँ। मिनी कहती है तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, ये सब मैंने ही किया है, क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता। दरअसल ये सब साजिश मिनी की ही थी। मिनी को नई नई चीज़ें करने का शौक़ था और उसने ही ये सब प्लान किया था। अपनी मॉम को मरवाना ये सब उसका ही प्लान था और अब वो आज़ाद घूमने लगती है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।